हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत ही शानदार, परफेक्ट, बढ़िया एक बजट गेमिंग पीसी जो कि है AMD राइजन की तरफ से। आज यहाँ पे हम गेमिंग CPU बिल्ड करने वाले हैं जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपये, 50,000 का। यहाँ पे हम बहुत शानदार एक गेमिंग CPU बिल्ड करेंगे जो कि अल्ट्रा गेमिंग के लिए, 4K गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। साथ ही हाई एंड रेंडरिंग के लिए, हाई एंड वीडियो एडिटिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट ये रहेगा। तो मेरे कस्टमर जो भोपाल में रहते हैं उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, लेकिन 50,000 में उनको सिर्फ यहाँ पे CPU चाहिए। लेकिन उनकी एक शर्त है कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड है वो DDR6 मेमोरी वाला होना चाहिए। बाकी आप देख लेना कि आपको कौन सा CPU, कौन सा मदरबोर्ड लगाना है। तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको करके यहाँ पे दिया। तो आज जो हमने पीसी बिल्ड किया स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया है, अल्ट्रा गेमिंग, 4K गेमिंग, हाई एंड गेमिंग के लिए हमने बिल्ड किया। लेकिन आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल रेंडरिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर शेयर मार्केट के काम के लिए भी आप इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट का काम करते हैं, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो उस काम के लिए भी आप इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर मार्केट के काम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि शेयर मार्केट के काम में आपको 3-4 मॉनिटर अटैच करने होते हैं। तो आप इस पीसी में आराम से 3 या 4 मॉनिटर अटैच कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है एक CPU प्रोसेसर। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है AMD की तरफ से आने वाला R3 3100। AMD का Ryzen 3 3100 हमने CPU इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स में आता है और इसकी जो बेसिक फ्रिक्वेंसी वो 3.60 GHz रहती है एंड अप टू फ्रिक्वेंसी 3.90 GHz रहती है। एंड ये 18 MB कैश मेमोरी के साथ में, 18 MB कैश मेमोरी के साथ में आता है। तो बहुत बढ़िया शानदार ये एक बजट गेमिंग प्रोसेसर है AMD की तरफ से। अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया था। बहुत शानदार ये एक ऑप्शन रहता है बजट गेमर्स के लिए। तो यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 9,200 रुपये, 9,200 में भी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है ASUS की तरफ से आने वाला A320M के A320 चिपसेट का एक एंट्री लेवल का हमने बजट गेमिंग मदरबोर्ड इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि ASUS की तरफ से आता है। बहुत शानदार रहता है, इस तरह के प्रोसेसर के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। हमने इस बोर्ड पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया है ये 4 कोर के प्रोसेसर के लिए एकदम परफेक्ट रहता है, जैसे कि 3100 है, 3200G है, 2200G है, 3400G है या फिर 2400G जैसे CPU के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। कुछ हद तक आप इसमें 3500 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,900 रुपये, 4900 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है किंगस्टन की तरफ से आने वाली HyperX Fury 8+8 में 16GB 3000 मेगाहर्ट्ज की, 8+8 में 16GB 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि बहुत बढ़िया है, सफिशिएंट है, इस बिल्ड के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की है वो 8+8 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की है। आप भी जब पीसी बिल्ड करते हैं तो 8+8 के कॉम्बिनेशन में रैम का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि 3000 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। इसके बाद आपका सिस्टम एकदम शानदार परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये, 7,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है किंगस्टन की तरफ से आने वाली 120GB की, 120GB की M2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों, जो SSD रहती है वो नॉर्मल हार्ड डिस्क से 10 टाइम फास्टर रहती है। तो SSD लगाने से हमारा सिस्टम काफ़ी बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी अच्छी स्पीड हमें मिलती है गेमिंग में और एडिटिंग में। आप भी जब पीसी बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो 120GB की लगाएं, लेकिन SSD जरूर लगाएं। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 2,200 रुपये, 2200 में भी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क है। जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हमेशा की तरह सीगेट की तरफ से आने वाली बरकूरागीन 1000GB की, 1TB की, 7200 RPM की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप हार्ड डिस्क चूज करते हैं तो हमेशा 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क इस्तेमाल करें। 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क फास्ट रहती है। इन हार्ड डिस्क में 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क भी आती है, लेकिन वो सस्ती आती है, 200-300 रुपये सस्ती आती है। लेकिन आप हमेशा वो वाली हार्ड डिस्क ना खरीदें, हमेशा 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क खरीदें। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में भी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 550 वोट का, 550 वोट का ये SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि कूलर मास्टर की तरफ से। कूलर मास्टर के जितने भी SMP आते हैं ये बहुत शानदार रहते हैं। इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो कंपोनेंट रहते हैं वो बहुत ही शानदार रहते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने SMP इस्तेमाल किया इस बिल्ड के लिए सफिशिएंट है, सारे पार्ट्स के पावर को आराम से हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे जो SMP हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,000 रुपये, 4,000 में भी आपको ये मिल जाता है।
तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कैबिनेट गेमिंग केस। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला साइलोन एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहती है और कई सारे RGB के मोड्स इसमें रहते हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे हमने बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया जो कि है एरोकूल की तरफ से। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसके कुछ 3300 रुपीज़ 3300 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नए जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गैलेक्स की तरफ से आने वाला 1650 सुपर 4GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। जैसा कि कस्टमर ने कहा था कि मुझे 4GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे इस बजट के अंदर इससे अच्छा ग्राफिक्स कार्ड दूसरा नहीं हो सकता था, तो ये वाला GPU हमने इस्तेमाल कर दिया है। ये बहुत शानदार एक ग्राफिक्स कार्ड रहता है, 1650 सुपर 4GB DDR6 मेमोरी में आता है, बहुत शानदार परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। अगर आप यहाँ पे बड़े ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा पा रहे हैं DDR6 मेमोरी वाले, तो आप ये वाला ग्राफिक्स कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एकदम परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 15,700 रुपये, 15,700 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पे हमने इस पीसी को असेंबल कर दिया है। असेंबल करने के बाद एकदम परफेक्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया बना है। यहाँ पे हमने एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है, लेकिन वो भी बहुत शानदार है, साइड से ट्रांसपेरेंट है और आगे इसमें एक स्ट्रिप है जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। वहीं अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने इसमें सारे के सारे बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं, कोई ज़्यादा हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इस बजट के अंदर भी एक बहुत ही शानदार पीसी यहाँ पे है। गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, एडिटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। हमने यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी 3100 इस्तेमाल किया, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स में आता है, जो कि एक नया CPU है AMD की तरफ से। वहीं ग्राफिक्स कार्ड जो है हमने DDR6 मेमोरी वाला इस्तेमाल किया है, रैम भी हमने 16 GB ली है और हमने यहाँ पे SSD भी ली है, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये बना है। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गेमिंग में एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिया, काफ़ी अच्छे FPS हमें इस पर मिल रहे हैं। आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इस बजट के अंदर ये 50,000 रुपये के अंदर पीसी हमने जो बनाया है बहुत ही शानदार यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अगर आपका बजट 50,000 रुपये है और आप कोई पीसी बनाना चाहते हैं AMD की तरफ से, तो आप सेम टू सेम पीसी बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा गेमिंग में, एडिटिंग में, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, ना ही गेमिंग में और ना ही एडिटिंग में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और पूरे पीसी की कॉस्ट कितनी है। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 9,200 रुपये, 9,200 में CPU आपको मिल जाता है। जो मदरबोर्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट है 4,900 रुपये, 4,900 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने लिया उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये, 7,000 में रैम आपको मिल जाती है। जो SSD हमने लिया उसकी कॉस्ट है 2,200 रुपये, 2,200 में SSD आपको मिल जाती है। जो हार्ड डिस्क हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। और जो SMP हमने लिया उसकी कॉस्ट है 4,000 रुपये, 4,000 में SMP आपको मिल जाता है। जो गेमिंग केस हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3,300 रुपीज़, 3,300 में केस आपको मिल जाता है। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट है 15,700 रुपये, 15,700 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता है। तो पूरा जो CPU बन के कम्प्लीट हुआ है वो 50,000 रुपये में, 50,000 में यहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया शानदार एक परफेक्ट बजट गेमिंग पीसी, बजट एडिटिंग का पीसी बनाया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लाल खट्टी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह का पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी बिल्ड करवाते हैं, पीसी परचेस करते हैं, तो हम आपको गेम्स फ्री देते हैं। गेम्स का कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। साथ ही हमारी जो असेंबलिंग सर्विस होती है वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हम आपके घर पे पीसी फ्री में पहुंचा करके देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।